पाकिस्तान की हालत भले खराब हो लेकिन आसिम मुनीर की हालत बिल्कुल खराब नहीं है। वो ऐसा कौन सा गुड़ा गणित लगा रहे हैं कि उनकी ताकत बढ़ती ही चली जा रही है। पाकिस्तान में राष्ट्रपति से भी ज्यादा पावरफुल अब आसिम मुनीर बनाए गए हैं। ताकत में कितना उनके इजाफा हो गया है हम आपको बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा। देश में अब आर्मी चीफ आसिम मुनीर की पावर में इजाफा किया जा रहा है। शहबाज शरीफ की सरकार ने सेना प्रमुख और फील्ड मार्शल के पद को संवैधानिक दर्जा देने का फैसला किया है। विधि राज्य मंत्री ने पाकिस्तान की मीडिया को इसकी जानकारी दी है। मुनीर की पावर बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन पेश किया गया। इसके पास होते ही मुनीर का पद संवैधानिक हो जाएगा। उन्हें संविधान से जुड़े अधिकार मिलेंगे। पाकिस्तान में फिलहाल राष्ट्रपति का पद संवैधानिक है। सेना प्रमुख का पद कार्यकारी और प्रशासनिक है। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने शनिवार को यानी कि 8 नवंबर को 27वां संविधान संशोधन संसद में पेश कर दिया। इस संविधान संशोधन के बारे में कहा जा रहा है कि यह सेना प्रमुख को बेहिसाब ताकत देगा। इसके साथ ही सेना प्रमुख को देश की रक्षा बलों का प्रमुख बना देता है, जिससे उन्हें थल सेना, नौसेना और वायु सेना पर पूरी कमान मिल जाएगी। इस संशोधन के तहत रक्षा बलों के प्रमुख यानी कि CDF चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का नया पद बनाया जाएगा। तो आखिर क्या क्या ताकत मिलेगी आसिम मुनीर को, वो समझिए। मसौदे के अनुसार प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के नेतृत्व में ये बदलाव लागू किए जा रहे हैं, जिसमें आसिम मुनीर को शक्तियां मिल सकती हैं। संसद में पेश किए गए 27वें संविधान संशोधन विधेयक में संविधान के अनुच्छेद 243 में बदलाव का प्रस्ताव है, जो सशस्त्र समेत अन्य मुद्दों से संबंधित है। संशोधन विधेयक के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर सेना प्रमुख और रक्षा बल प्रमुख की नियुक्ति करेंगे। सेना प्रमुख जो रक्षा बलों के प्रमुख भी होंगे, प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रीय सामरिक कमान यानी कि नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड के प्रमुख की नियुक्ति करेंगे। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय सामरिक कमान का प्रमुख पाकिस्तानी सेना से होगा। दूसरा, कानून मंत्री आजम नजीर तारड़ ने सीनेट में अपने भाषण में कहा कि यह संशोधन सिर्फ प्रस्ताव है और यह तब तक संविधान का हिस्सा नहीं बनेगा जब तक संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से इसे मंजूरी नहीं मिलती। उन्होंने बताया कि अनुच्छेद 243 में बदलाव के जरिए यह प्रस्ताव रखा गया है कि पाकिस्तान सेना प्रमुख यानी कि आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का पद दिया जाए। हो जाएंगे। अब दूसरा सवाल ये आता है कि क्या राष्ट्रपति से ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे आसिम मुनीर? लाजमी भी है सवाल उठना। तो समझिए, राष्ट्रपति की तरह सेना प्रमुख का पद भी संवैधानिक हो जाएगा। नए प्रस्ताव के तहत सेना प्रमुख को संसद ही हटा सकती है। इसके लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत चाहिए। सेना प्रमुख ही तीनों सेना से जुड़ी नियुक्तियां करेंगे। पाकिस्तान में सेना प्रमुख के पास ही एटॉमिक डिसीजन लेने का अधिकार है। सामरिक मामले की भी निगरानी सेना प्रमुख के पास ही होगी। साथ ही संविधान में यह प्रावधान भी किया जाएगा कि फील्ड मार्शल का पद और उससे संबंधित विशेषाधिकार आजीवन रहेंगे, यानी जीवन भर वो इस सम्मान और पद पर बने रहेंगे। वहीं अगला सवाल ये भी आता है कि क्या क्या बदलाव किए जाएंगे। दरअसल इस संवैधानिक संशोधन यानी कि जो 27वां अमेंडमेंट किया जाएगा, उसके मसौदे में पाकिस्तान की सेना से जुड़े अनुच्छेद 243 में कई अहम बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। सेना प्रमुख और रक्षा बल प्रमुख की नियुक्ति, जैसे कि संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति सेना प्रमुख यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। दूसरा, ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की समाप्ति यानी कि अनुच्छेद 243 में संशोधन के तहत ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी यानी कि चेयरमैन ऑफ ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का जो पद है वो 27 नवंबर 2025 को समाप्त कर दिया जाएगा। वहीं नई जिम्मेदारियों और नियुक्तियां भी होंगी, यानी कि नया प्रस्ताव यह है कि सेना प्रमुख को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज बनाया जाएगा। यह पद उन्हें राष्ट्रीय सामरिक कमान के प्रमुख की नियुक्ति करने का अधिकार देगा, जो प्रधानमंत्री की सलाह से किया जाएगा, और यह प्रमुख हमेशा पाकिस्तानी सेना से होगा। वहीं चौथा क्या है, उच्च सैन्य पद, यानी कि सरकार को अधिकार होगा कि वो किसी भी योग्य सैन्य अधिकारी को फील्ड मार्शल या एयर मार्शल या फ्लीट एडमिरल जैसे आजीवन सम्मानजनक पद दे सके। फील्ड मार्शल का पद आजीवन रहेगा, यानी एक बार यह रैंक मिलने के बाद व्यक्ति जीवन भर फील्ड मार्शल कहलाएगा। वहीं
पांचवा रहेगा संवैधानिक संरक्षण, यानी कि फील्ड मार्शल, एयर मार्शल या फ्लीट एडमिरल जैसे पदों को संवैधानिक सुरक्षा दी जाएगी। उन्हें प्रधानमंत्री नहीं हटा सकेंगे, सिर्फ संसद ही ऐसा कर सकेगी। वहीं नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भविष्य की व्यवस्था भी होगी, यानी कि वर्तमान चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ्स का कार्यकाल पूरा होने के बाद यह पद समाप्त कर दिया जाएगा और उसकी जिम्मेदारियां सेना प्रमुख को सौंप दी जाएंगी। जब कोई फील्ड मार्शल सक्रिय कमान छोड़ देगा तो सरकार चाहे तो उसे मानद यानी कि ऑनररी या सलाहकार यानी कि एडवाइजरी भूमिका में रख सकती है। यह संशोधन पाकिस्तान की सैन्य संरचना और शक्ति संतुलन में बड़ा बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि इससे सेना प्रमुख को पहले से कहीं अधिक अधिकार और आजीवन मान्यता मिल जाएगी। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।